Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching a material tutorial sponsored by Webasto. तो कम्यूटेटर अलजेब्रा में जो हमारी चर्चा चल रही थी उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर के बीच कम्यूटेशन रिलेशन, मोमेंटम के बीच कम्यूटेशन रिलेशन, पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच कम्यूटेशन रिलेशन, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड करने के बाद आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं LX ऑपरेटर LX ऑपरेटर से। ठीक है, अब जो दोनों एंगुलर मोमेंटम है वो सेम एक्सेस में हम लोग लिए हैं LX एंड LX। तो LX को अब उतना सॉल्व करेंगे अगर हम लोग कि L इक्वल्स टू R क्रॉस P और फिर मोमेंटम का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लगाएंगे माइनस आयोटा एच कट नेबुला, फिर बहुत सॉल्व करेंगे अगर तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा LX। तो LX की वैल्यू अगर शॉर्टकट में लिखनी है तो उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इसमें X, Y एंड Z को क्लॉकवाइज घुमाइए। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं LX LX पे ऑपरेट करेगा, फिर माइनस LX LX पे ऑपरेट करेगा। यहाँ पे हम लोग एक साई फंक्शन लेंगे, है ना, जो बाद में हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड में है ये इस पर ऑपरेट करेगा पहले, और फिर ये इधर राइट साइड में है तो ये वाला पार्ट इस पे पहले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि सर्कल लिख लीजिए, बना लीजिए और LX की वैल्यू लिखिए। तो माइनस आयोटा एच कट, है ना। क्यों माइनस आयोटा एच कट? क्योंकि L वेक्टर क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अगर इसको क्वांटम मैकेनिक्स में लिखे तो L ऑपरेटर इक्वल्स टू R ऑपरेटर क्रॉस P ऑपरेटर। अब P ऑपरेटर की वैल्यू आयोटा एच कट माइनस साइन के साथ, और फिर यहाँ पे R कैप क्रॉस नेबुला। तो ये नेबुला R क्रॉस नेबुला हमें फाइंड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं सर्कल की हेल्प से अपने साइक्लिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल बनाकर XYZ का। तो देखिए LX का वैल्यू लिखना है, तो LX के बाद क्या आता है? Y एंड Z। तो यहाँ पर Y डो बाई डो Z माइनस Z डो बाई डो Y, ये हो गई LX की वैल्यू। अब फिर LY की LX फिर से LX ही है तो यही वैल्यू Y डो शाई, ये जो है ये इस पे ऑपरेट करेगा, डो साई बाय डो Z माइनस Z डो शाई बाय डो Y, ये LX की वैल्यू। फिर यहाँ निगेटिव साइन, और फिर यहाँ पर भी माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे क्या Y डो बाय डो Z माइनस Z डो बाय डो Y, LX है। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट, ये डो शाई बाय डो Z Y के साथ, फिर माइनस Z डो शाई बाय डो Y, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट यानी कितना हो गया? माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा। तो हम लोग टोटली माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? तो इसको इसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, है ना। तो पहले वाले केस में y का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये u इंटू वी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल अगर लगा दे तो ये y डो y अपॉन डो z और उधर से डो साई अपॉन डो z, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर डो टू शाई और यहाँ पर डो z टू, फिर ये वाला इस पर यानी कि माइनस y डो z अपॉन डो z, है ना, डो शाई डो y, डो साई डो y। उसके बाद फिर अगर हम लोग z को इस बार कांस्टेंट रख ले तो माइनस वाई जेड
डो टू साई अपॉन डो जेड डो वाई। ये हो गया। अब हम लोग इस पे आते हैं। इसको अगर हम लोग इस पे ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जेड डो वाई अपॉन डो वाई और ये डो शाई डो जेड, फिर इधर भी माइनस के साथ जेड वाई माइनस जेड वाई और ये डो टू साई बाय डो वाई डो जेड। ये हो गया। अब हम लोग इसको ये इस पे ऑपरेट हो गया, अब इस पे ऑपरेट हो गया ये, अब इसको हम लोग इस पे ऑपरेट करते हैं। तो उस पे ऑपरेट करें अगर हम लोग तो माइनस माइनस प्लस ये z डो z अपॉन डो y और यहाँ पे डो साई डो y और फिर ये प्लस z स्क्वायर डो टू साई और यहाँ पे डो y टू। पहले टर्म्स के सारे हो गए। अब फिर दूसरे टर्म में आते हैं, ये निगेटिव साइन यानी ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसको इस पे ऑपरेट करवाइए तो क्या आएगा, y डो y अपॉन डो z और डो साई अपॉन ये ऑपरेट कर रहा है इस पे तो डो z, फिर माइनस वाई स्क्वायर डो टू साई डो z टू। ठीक है। अब इसको ऑपरेट करते हैं इस पर तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव। तो इसको y डो बाई डो z और इधर y डो z अपॉन डो z और यहाँ पे डो साई डो y z आ गया यानी यहाँ पे yz डो टू साई डो z डो y। अब इस पे आते हैं इसके साथ तो ये निगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो z डो बाई डो y z डो y बाई डो y डो साई डो z, फिर प्लस z y डो टू साई अपॉन डो y डो z। अब इसको इस पर तो ये निगेटिव पॉजिटिव और वो निगेटिव यानी ओवरऑल निगेटिव साइन। तो z डो y z डो z अपॉन डो y और इधर डो साई डो y डो साई डो y फिर माइनस z स्क्वायर डो टू साई डो y टू। अब यहाँ पर ये जो है ये पार्ट ज़ीरो यानी ये टर्म गया। अब यहाँ पर ये टर्म जो है ये 1, यहाँ पर ये टर्म जो है वो 1, यहाँ पे ये माइनस जेड वाई है और यहाँ पे प्लस जेड वाई है, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस वाई जेड है तो यहाँ पर ये माइनस वाई जेड हो जाएगा। अब और भी देखिए और भी बहुत कुछ मिलेगा अभी, जैसे ये माइनस जेड स्क्वायर है ये प्लस जेड स्क्वायर है कैंसिल। ये डो वाई बाई डो जेड है यानी ये जो टर्म है ये हो जाएगा 0 यानी ये टर्म भी पूरा का पूरा गया। ये टर्म जो है ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो वहाँ पे आया y डो शाई डो y, देखिए ये 1 हो गया तो ये y और ये डो शाई और डो y, तो यहाँ पर भी ये माइनस वाई डो शाई डो y, तो ये टर्म और ये टर्म चला गया। अब और भी बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, जैसे ये जो है ये y डो y ये 1 हो गया तो ये प्लस z डो शाई डो z, ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है ना। यहाँ पे माइनस z डो साई डो z है और यहाँ पे प्लस z डो साई डो z है। अब ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
है ना। उसके बाद ये टर्म जो है ये हो जाएगा लड्डू, तो ये टर्म भी पूरा गया। अब ये -y² और ये +y², ये भी चला गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के 16 टर्म्स जो हैं वो चले गए, तो हमें मिला 0। यानी कि जब हम लोग सेम एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम लेंगे और उनको कॉम्यूट कराने की कोशिश करेंगे तो वो कॉम्यूट हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि हम लोग Lx कंपोनेंट को साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग Lx और Ly को लेते हैं, ठीक है। तो ये Lx Ly पे ऑपरेट करेगा, फिर यहाँ पे ये Ly Lx पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे हम लोग साई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सर्कल वाला चलेगा, Lx को भी और Ly के लिए भी। तो यहाँ पे लिखते हैं ये -i/h, यहाँ पे Lx के लिए क्या लिखेंगे, y ∂/∂z माइनस z ∂/∂y, ये लिखेंगे। उसके बाद y के लिए क्या लिखेंगे, -i/h। अब y से आगे बढ़िए तो क्या आता है, z आता है, x आता है। तो पहले क्या आया था, पहले z आया था, यानी z ∂/∂x साई के साथ, क्योंकि ये राइट साइड में है, माइनस x ∂ψ/∂z, ये हो गया। अब अगर हम लोग -i/h नहीं -i/h के पहले निगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट यहाँ पर ओवर हो गया। अब हम लोग राइट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सा एक निगेटिव, और यहाँ पर Ly के लिए लिखते हैं, तो Ly के लिए -i/h, और यहाँ पे Ly यानी कि z ∂/∂x माइनस x ∂/∂z, और यहाँ पर -i/h, और यहाँ पर y ∂ψ∂z माइनस z ∂ψ∂y, ये हो गया। y ∂ψ∂z माइनस z ∂ψ∂y Lx के लिए है, Lx के लिए yz माइनस zy, है ना। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा एच कट, यानी ये माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर आ गया हमारा कॉमन। अब इस y ∂/∂z को इस z ∂ψ/∂x के साथ हम लोग ऑपरेट करवाते हैं, तो क्या आएगा, y आ गया, ये ∂/∂z है, और यहाँ पे ये z को लेते हैं, यानी ∂z/∂z, और ये ∂ψ/∂x जस का तस छप गया, ∂ψ/∂x जस का तस छप गया। अब yz और ∂2ψ, और यहाँ पे ∂z और ∂x, इस बार हम लोग z को कांस्टेंट ले लिए और ∂ψ/∂x का डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, ∂/∂z के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे ऑपरेट करवाते हैं, तो इधर प्लस और उधर माइनस, यानी ओवरऑल माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y, ये ∂/∂z, ठीक है। पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, और ∂ψ/∂z को कांस्टेंट रखेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस yx ∂2ψ/∂z2, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं, तो इसको जब हम लोग इस पे ऑपरेट करें तो क्या मिलता है, देखिए निगेटिव है पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल निगेटिव साइन। अब ये z और ये ∂/∂y किस पे ऑपरेट किया, z पे, कांस्टेंट क्या रहा, ∂ψ/∂x, ये निगेटिव z² ∂2ψ/∂y, और ये ∂x। अब हम लोग इसको ये इससे करेंगे, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा हमारा पॉजिटिव। तो क्या है, ये z और उधर क्या है, x है, यानी ये ∂x/∂y, और यहाँ पर ∂ψ/∂z हो गया कॉमन, फिर प्लस zx,
डो टू साई और यहाँ पे डो वाई डो जेड। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे इस पर, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी ओवरऑल निगेटिव साइन। तो ये z जो है इस पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, z है, तो ये z लिख दिए। उसके बाद z के साथ डो बाई डो x है। अब ये डो बाई डो x पहले y पे ऑपरेट करेगा और डो साई अपॉन डो z जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर निगेटिव z y और ये डो टू साई अपॉन डो x डो z, ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे ऑपरेट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, z, अब देख लीजिए, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस, ये प्लस, सॉरी, ये माइनस और ये प्लस है ना, और ये माइनस, यानी ओवरऑल प्लस, तो ये आ गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, z डो बाई डो x, यानी z डो अपॉन डो x, और यहाँ पे हम लोग किस पे ऑपरेट करवाएंगे, z पर पहले ऑपरेट करवाएंगे, z पर पहले ऑपरेट करवाएं, और डो शाई अपॉन डो y, और ये प्लस साइन के साथ z स्क्वायर डो टू साई अपॉन डो x डो y, ये हो गया। अब अगर हम लोग इस वाले पार्ट को इस पे ऑपरेट करवाएं तो देखिए, वहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x है और डो अपॉन डो z है। किस पे ऑपरेट करवाना है, इस पे ऑपरेट करवाना है, y डो साई डो z पर ऑपरेट करवाना है। तो ये y और यहाँ पे डो साई डो z, फिर प्लस x y और यहाँ पे डो टू साई और यहाँ पे डो z 2, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको इस पे ऑपरेट कराएंगे। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ पे क्या है, x डो बाई डो z है, यानी ये x डो बाई डो z है। इसको किस पे ऑपरेट करवाएंगे, इस पे ऑपरेट करवाएंगे, यानी ये z और ये डो साई डो y और फिर निगेटिव x z और ये डो टू साई और ये डो z डो y, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। जैसे कि x को z के टर्म में, y के टर्म में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो वो जितने सारे टर्म्स होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। यानी कि पहले उन सारे टर्म्स को हम लोग कर लेते हैं कट। ये x बाई z है पार्शियली, तो ये ज़ीरो हो गया, ये z वाई ज़ीरो हो गया, है ना, ये x वाई ज़ीरो हो गया, ये y x ज़ीरो हो गया, फिर ज़ीरो हो गया, ये कट गया, और ये z x ज़ीरो हो गया। और भी कोई है क्या, ये y z ज़ीरो हो गया, है ना, ये ठीक से कट नहीं हुआ। तो अब इतना करने के बाद हम लोग ये देखिए, ये जो टर्म है z डो z अपॉन डो z, ये हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पे प्लस वाई जेड है और यहाँ पर माइनस जेड वाई है। यहाँ पहले साई को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। तो पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर बाद में z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों रिजल्ट सेम होंगे, है ना। तो ये और ये दोनों कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये माइनस वाई एक्स है, माइनस वाई एक्स के लिए कहीं प्लस एक्स वाई होगा, है ना, ये प्लस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद वहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर है और ठीक उसी के नीचे प्लस जेड स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पहले, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और ऊपर में पहले वाई फिर एक्स, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएंगे, है ना। फिर ये जेड एक्स है तो कहीं माइनस एक्स जेड भी होगा, हाँ, तो ये जेड एक्स अगर गया तो यहाँ माइनस एक्स जेड, यहाँ पहले जेड फिर वाई और यहाँ पहले वाई फिर जेड, दोनों में सेम रिजल्ट, तो दोनों कैंसिल, ठीक है। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टर्म्स कैंसिल हो गए, 2 टर्म्स बचे, एक ये और एक ये। तो 2 टर्म्स जो बचे इनको अगर हम लोग देखें तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा
तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पर y डो साई अपॉन डो x है ना, डो साई अपॉन डो x y के साथ है, और फिर कहाँ था एक और, हाँ यहाँ पर ये माइनस x और डो साई डो y है ना, क्योंकि यहाँ पे डो z 1, यहाँ पे डो z 1, तो हमारे पास ये बचा, और इधर माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आयोटा एच कट के होल स्क्वायर से अगर हम लोग एक माइनस आयोटा एच कट अगर अंदर की ओर भेज दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप देखकर बोल पाएंगे कि हाँ ये जान पहचान का है। अभी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पे अंदर ले जाते हैं माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट वाई डो साई अपॉन डो एक्स, माइनस नहीं प्लस आयोटा एच कट एक्स डो साई अपॉन डो वाई, है ना। तो इसको माइनस आयोटा एच कट, अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच कट और ये डो बाय डो एक्स। हाँ एक चीज़ और, साई को अब हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो इंग्लिश में लिखिएगा कि ड्रॉपिंग द फंक्शन स्टेट फंक्शन साई वी हैव दिस इक्वेशन, है ना। हम जैसे मिटा दिए वैसे मिटाना नहीं है, आपको लिखना है कि ड्रॉपिंग द फंक्शन। तो ये आया, तो ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स जो है उसको पी एक्स लिख सकते हैं, वो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस आयोटा एच कट ये बाहर वाला, और यहाँ पर हम लोग वाई पी एक्स, फिर ये प्लस ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस है, लेकिन हम लोग माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो वाई को पी वाई लिखेंगे, यानी एक माइनस बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पी वाई की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो वाई लेनी है, तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा ये। फिर यहाँ पर हम लोग एक्स पी वाई लिख देंगे। अब देखिए पी वाई की वैल्यू पुट कीजिए माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो वाई, तो ये रिजल्ट फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आया माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, इसका जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तो हम लोग एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू लिखने के लिए उसका यूज़ कर रहे थे। हम बता रहे थे कि एल एक्स की अगर वैल्यू लिखनी है तो हम लोग साइक्लिक घूमेंगे, यानी वाई डो बाई डो जेड, एल एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई लिखेंगे, है ना, किसके साथ, माइनस आयोटा एच कट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पर वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है हमें। अब ये सिमिलर कैसे है, तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट को अंदर ले आएँ तो ये वाला जो टर्म है पी जेड हो जाएगा, है ना, और ये वाला जो टर्म है डो बाई डो वाई ये पी वाई हो जाएगा। वही काम हम यहाँ से यहाँ पे कर दिया, है ना। अगर हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन में साई को हटा दें तो आपको अब ये सिमिलर लगेगा, माइनस आयोटा एच कट वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड डो बाई डो वाई, और वैसे ही कुछ इधर भी मिलता है ना। तो अब हम लोग रिवर्स देखते हैं, जैसे हम लोग अभी एल एक्स की वैल्यू एल एक्स को लिखने के लिए उसका यूज़ कर ये वैल्यू लिखते थे, अब हम लोग वहाँ पे जो इस तरह की वैल्यू मिली है, इस तरह की वैल्यू को देखकर ये वाला वैल्यू लिखेंगे, है ना, कि यानी हम लोग ये पता लगाएंगे कि हम लोग इसको देखकर एल के कौन एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर के कौन से कंपोनेंट को लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पहले क्या है, y है फिर x है ना, y है फिर x है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी हमें जाना किधर है, क्लॉकवाइज जाना है। तो इससे सबसे पहले क्लॉकवाइज आप बनाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो निगेटिव बाहर निकालिए, तो ये निगेटिव अगर यहाँ इस इक्वेशन से इस ब्रैकेट से अगर हम लोग निगेटिव बाहर निकाले तो ये माइनस आयोटा एच कट प्लस आयोटा एच कट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स पी वाई माइनस वाई
पी एक्स। तो अब देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया, x से हम लोग y जा रहे हैं, क्लॉकवाइज हो गया है ना। तो x से हम लोग y जा रहे हैं, ये x है ये y है, यानी यहाँ पर LZ की वैल्यू हम लोग लिखेंगे है ना। हम लोग बोलते थे LZ की वैल्यू क्या, माइनस आयोटा h कट और फिर ऐसे घूमो, ऐसे घूमो तो x आएगा, फिर डो बाई डो y, फिर माइनस y डो बाई डो x। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा एच कट को अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, x पी वाई माइनस वाई पी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो x पी वाई माइनस वाई पी एक्स इक्वल्स टू एल जेड। तो ये वैल्यू आ गई आयोटा एच कट एल जेड। अब हम लोग अपने रिजल्ट्स पर आते हैं। तो रिजल्ट्स लिखने के लिए सबसे पहले अपना सर्कल बना लीजिए और इसमें क्लॉकवाइज में एक्स वाई और जेड होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एल एक्स को अगर हम लोग एल एक्स कॉम्पोनेंट के साथ ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, लड्डू। ठीक है, अब अगर हम लोग एल एक्स को एल वाई के साथ लें तो अभी हमने देखा कि हमें आयोटा एच कट एल जेड मिला है ना। तो अब इसी इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को देखकर अगर हम लोग एल एक्स ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर के बीच लिखें तो क्या होगा। तो आप x से z जा रहे हैं, x से z जा रहे हैं, यानी उल्टा घूम रहे हैं। और यहाँ पे देखिए x से y था तो ये पॉजिटिव था, यानी x से y जा रहे थे, क्लॉकवाइज जा रहे थे तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी। तो x से अगर हम लोग z जाएंगे, x से अगर हम लोग z जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वैल्यू निगेटिव। फिर यहाँ पे आयोटा, फिर यहाँ पे एच कट, यहाँ पे x था y था तो z आया, यहाँ पे x था z था तो y आ जाएगा, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल। अब अगर हम लोग एल वाई कॉमा एल वाई को लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पर अगर हम लोग एल वाई कॉमा एल एक्स को लें तो क्या होगा, एल वाई एल एक्स को ले तो अब y से x जा रहे हैं यानी निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ना, निगेटिव का फर्क है। a ऑपरेटर कॉमा b ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस अंडर कम्यूटेटर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ b ऑपरेटर कॉमा a ऑपरेटर अंडर कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को हम लोग एल वाई और एल जेड के लिए लिखें तो हमें क्या मिलेगा। तो y से z जा रहे हैं यानी क्लॉकवाइज, तो आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग उधर आते हैं, अब अगर हम लोग एल जेड ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर के बीच फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0। अगर हम लोग एल जेड ऑपरेटर और एल एक्स ऑपरेटर के बीच फाइंड करें तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, क्योंकि ये एल एक्स एल जेड का निगेटिव होगा। या फिर अगर आप सर्कल यूज कर लिखना चाहते हैं तो उससे भी आप लिख सकते हैं, z से x जाना है, z से अगर x आएंगे तो क्लॉकवाइज आएंगे, यानी ये आयोटा एच कट और यहाँ पर एल वाई। और अगर हम लोग एल जेड कॉमा एल वाई ले लें तो आप z से y आइए, z से जब y आएंगे तो निगेटिव है ना। या फिर y z की जो वैल्यू है अगर आपको वो याद है तो आयोटा एच कट एल एक्स, तो यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। या फिर अगर क्लॉकवाइज जाना है, देखिए z से y जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए माइनस आयोटा एच कट और z और y है तो x। ठीक है, अब अगर हम लोग ये फाइंड करें कि एल एक्स अगर हम लोग किसी कंपोनेंट को लेते हैं और अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम को लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो इसे हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एल एक्स ऑपरेटर कॉमा एल एक्स ऑपरेटर प्लस एल वाई ऑपरेटर प्लस एल जेड ऑपरेटर, ऐसे कर सकते हैं ब्रेक। अब ये क्या हो जाएगा, एल एक्स कॉमा एल एक्स, एल एक्स कॉमा एल वाई, एल एक्स कॉमा एल जेड। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, एल एक्स कॉमा एल एक्स प्लस एल एक्स कॉमा एल वाई
प्लस एल एक्स कॉमा एल जेड, ये हो जाएगा। तो एल एक्स कॉमा एल एक्स लड्डू, एल एक्स कॉमा एल वाई, तो आयोटा एच कट, एक्स से वाई जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और एक्स और वाई है तो एल जेड, फिर एक्स से जेड जा रहे हैं, है ना, एक्स से अगर जेड जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव साइन माइनस आयोटा एच कट, और एक्स और जेड है तो यहाँ पे एल वाई, तो आयोटा एच कट बाहर आ गया, एल जेड माइनस एल वाई, है ना, आयोटा एच कट बाहर आ गया, एल जेड माइनस एल वाई, ठीक है। अब एल जेड माइनस एल वाई आ गया जब हम लोग x को ऑपरेट कर रहे थे l के साथ। अगर वहीं यहाँ पर y आ जाए तो ठीक इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग एल एक्स ऑपरेटर को एल स्क्वायर ऑपरेटर के साथ ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा? तो एल एक्स एल स्क्वायर के साथ अगर ऑपरेट करें तो ये ब्रेक होगा एल एक्स कॉमा एल एक्स ऑपरेटर कॉमा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस एल जेड ऑपरेटर का स्क्वायर, ये होगा। यानी हम लोग एल एक्स को एल एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एल एक्स को एल वाई स्क्वायर के साथ, फिर एल एक्स को एल जेड स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं। तो इसको पूरा ब्रेक कीजिए तो देखिए ये क्या टूटेगा, एल एक्स कॉमा एल एक्स का स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन, फिर यहाँ एल एक्स कॉमा एल वाई का स्क्वायर, फिर प्लस साइन, और यहाँ पर एल एक्स ऑपरेटर कॉमा एल जेड के ऑपरेटर का स्क्वायर, ये हो गया। तो x का x स्क्वायर है, एल एक्स का एल एक्स स्क्वायर के साथ है, एल एक्स और एल एक्स रहता तो जीरो हो जाता, हम लोग जीरो लिख देते अपने रिजल्ट को देखकर, लेकिन एल एक्स का एल एक्स स्क्वायर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि a कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू a कॉमा बी सी प्लस बी a कॉमा सी, ये वाली प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमें क्या मिलता है, तो इस Lx और L स्क्वायर को, ये किसके किसके बीच हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, Lx और L स्क्वायर के बीच, बस ये चीज़ याद रखना है, ये टर्म याद रखना है कि हम लोग Lx और L स्क्वायर के बीच का रिजल्ट निकाल रहे थे। तो ये क्या आ जाएगा, Lx और Lx स्क्वायर को, Lx स्क्वायर को हम लोग Lx कॉमा Lx और एक बार राइट हैंड साइड बाहर निकालेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड साइड बाहर निकालेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज कर। ठीक उसी तरीके से Lx नहीं, यहाँ पे पहले Lx को Ly के साथ लिए और जो राइट हैंड साइड वाला Ly है वो बाहर किए, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला Ly बाहर किए और Lx कॉमा Ly लिखे, फिर प्लस साइन, ये Lx कॉमा Lz, यहाँ Lz को बाहर किए, फिर प्लस Lz और यहाँ Lx कॉमा Lz को बाहर किए, ठीक है। तो ये जो टर्म हुआ ये लड्डू, ये जो टर्म हुआ ये लड्डू, ये दो टर्म्स हो गए लड्डू। अब Lx और Ly को देखिए, Lx और Ly को अगर हम लोग देखें तो क्या दिखता है, Lx और Ly को देखेंगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आयोटा एच कट है ना, आयोटा एच कट Lz और ये Ly ऑपरेटर, ठीक है। फिर प्लस एक्स वाई है, Lx Ly है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा एच कट, लेकिन यहाँ पे जो Ly ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट साइड हो और ये जो Lz आएगा ये
राइट साइड हो। यहाँ पे भी आयोटा एच कट, यहाँ पे भी इससे भी आयोटा एच कट एल जेड मिलेगा, यहाँ और इससे भी आयोटा एच कट एल जेड मिलेगा, फिर प्लस अब ये वाला देखिए एल एक्स एल जेड। एल एक्स एल जेड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलता है, x से हम लोग z की तरफ जा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी माइनस आयोटा एच कट एल जेड और ये एल जेड, सॉरी आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, x और z है तो आयोटा माइनस आयोटा एच कट एल वाई मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं तो ये एल एक्स एल जेड है तो माइनस आयोटा एच कट एल वाई यानी माइनस आयोटा एच कट, लेकिन इस बार एल जेड ऑपरेटर को पहले रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये एल जेड ऑपरेटर और एल वाई ऑपरेटर जो वहाँ से मिलेगा उसको उधर रखेंगे, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आयोटा एच कट एल जेड एल वाई और आयोटा एच कट एल जेड एल वाई ये और ये कैंसिल, आयोटा एच कट एल वाई जेड ये और ये कैंसिल, यानी अल्टीमेटली हमें 0 मिल गया। क्या 0 मिल गया, तो एल एक्स ऑपरेटर एल ऑपरेटर स्क्वायर की वैल्यू ये हमें z मिल गई। तो आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशंस पर हम लोग आज डिस्कशन किए, जिसमें मैंने आपको ये सारे रिजल्ट्स दिखाएं। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शंस में है। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.